नाविक नाव लेके बैठा है। ये दोनों जैसे ही पार जाने के लिए नाविक को बुलाया तो नाविक ने पूछा कहां जाओगे? बोले भैया पार उतारोगे? बोले उतार देंगे, लेकिन दोनों का 1-1 रुपया लगेगा। तो जो संग्रह में मानता था ना जोड़ने में, वो बड़ा खुश हुआ, उछलने लगा। बोले कहो त्यागी जी अब आप यहीं बैठो, हम तो जा रहे हैं उस पार। कहते थे ना जोड़ के रखो, जोड़ के रखो, त्याग में कुछ नहीं है, जोड़ने से ही काम चलता है, कल काम आएगा। अब लाओ रुपया कहां से लाओगे त्यागी जी? त्यागी जी बोले भैया एक काम कर, जब तेरे पास रुपया है तो एक तू अपना भी दे दे और एक हमारा भी दे दे। बड़ा अभिमान में बोले देखो हमारे पास है तब तुम भी पार उतर रहे हो, ले भैया एक हमारा ले, एक इसका भी ले। और जैसे पार उतरे बड़ा उछल रहा था, बड़ा प्रसन्न संग्रह वाला कि देखो मैंने दिया तब हम पार उतरे, तब हम पार उतरे। और पार उतर के कहता है कहो त्यागी जी हमने जोड़ के रखा तभी हम पार हुए ना। त्याग में मानने वाला कहता है भैया ध्यान से देख, तू रखने से पार हुआ है या देने से पार हुआ है? हकीकत में तो तूने दिया जब ही पार हुआ ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए भैया व्यक्ति संग्रह से पार नहीं होता, त्याग से करता है, त्याग से करता है। जीवन में त्याग आना चाहिए। सुशीला परम सद्गुण संपन्न, घर में अन्न का दाना नहीं। बोली संत खाली हाथ न जा पाए, थोड़ी थोड़ी रसोई घर में गई, एक फूटा सा गिलास लिया, तुरंत उसमें एक गिलास जल भरा, तुलसी के वृक्ष से पौधे से तुलसी दल तोड़ के उसमें डाला, ठाकुर को घंटी बजा के भोग लगाया और भोग लगा के वो गिलास भरा पानी संत के सामने प्रस्तुत कर दिया। बाबा आज तो मेरे घर में ठाकुर जी ने जल का ही भोग लगाया है, जल का ही भोग लगाए बाबा, आप ये जल ग्रहण करो। और संत ने जब ये देखा तो संत के नेत्र सजल हो गए। संत कहने लगे देवी तेरे घर में अन्न का दाना तक नहीं और फिर भी तूने यति को खाली हाथ नहीं जाने दिया। देवी तू परम भक्ता है, परम भक्ता है। और आज संत वहीं बैठ गए सुशीला के पास में और कहने लगे देवी तू जानती है तेरे पति कौन है? बोले कौन है? वो तो साधारण ब्राह्मण है, सुदामा उनका नाम है। बोले ना साधारण नहीं है वो। सुदामा जी ने ये बात अपनी पत्नी को आज तक नहीं बताई थी कि कृष्ण मेरा मित्र है। प्रेम से बोलो राधे राधे। संत अपने प्रभाव को छिपाते हैं, संसारी अपने प्रभाव को दिखाते हैं। सुदामा जी कृष्ण के मित्र होकर भी आज तक नहीं बताया कि कृष्ण हमारा सखा है, कृष्ण हमारा मित्र है। और महाराज हमारी आपकी जरा किसी गली मोहल्ले के मेंबर से जानकारी हो जाए तो हाथ मिलवाते हुए फोटो उतरवा के टांग लेते और कहते हैं इनसे हमारी बड़ी जानकारी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन सुदामा जी ने आज तक जीवन में बताया नहीं, बताया नहीं। आज संत बताकर गए देवी तुम्हारा पति तो भगवान कृष्ण जो द्वारिकाधीश है, उनके बचपन का सखा है, बचपन का मित्र है। ये बात जब सुशीला ने सुनी तो सुशीला बड़ी आनंदित हो गई, प्रमोदित हो गई और संत इतना बताकर वहां से प्रस्थान कर गए। हम कहा करते हैं भैया आपके जीवन में कोई संत महात्मा विद्वान पधारे तो समझना भगवान के धाम से बुलावा आया है। संत महात्मा ये ब्राह्मण क्या करते हैं? ये भगवान का इनविटेशन लाकर आपको देते हैं। आइए प्रभु की ओर आइए, भगवान की ओर चलिए। संत तो कृष्ण मिलन की राह बताकर चले गए। सायंकाल का वक्त हुआ, सुदामा जी लौटकर आए, थकित थे, बहुत श्रम हो गया, इसलिए आए, आकर बैठ गए। सुशीला दौड़ी दौड़ी गई, गिलास में जल भरा, जलपान स्वामी जी को प्रदान किया। लो स्वामी जी जलपान कीजिए। सुदामा जी जलपान कर रही है, सुशीला चरणों में बैठ गई, चरणों में बैठ के चरण सेवा कर रही है। पतिव्रता स्त्री का धर्म होना चाहिए कि अपने पति की चरण सेवा जरूर करे। शिव महापुराण में वर्णन है कि जो पतिव्रता स्त्री अपने पतिदेव के चरणामृत को धोकर पान कर लेवे, उस पतिव्रता नारी को सारे तीर्थों की यात्रा का फल घर बैठे ही मिल जाता है।
ऐसा नियम है। ये सुशीला देवी परम पतिव्रता है, चरण दबाने लगी और चरण दबाते दबाते जो भगवान की बात याद आई ना, तो नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। एक अश्रुबिंदु सुशीला के नेत्र से गिरा और जैसे ही सुदामा जी के चरण पे गिरा, सुदामा जी तो सिहरन सी दौड़ गई पूरे शरीर में, रोमांच कंटकित शरीर हो गया, जल पीना भूल गए। सुशीला को उठाया, देवी तू रो रही है, क्या बात, किसी चीज की तुझे कोई कमी है क्या घर में, या किसी ने तुझसे कुछ कह दिया, क्या बात है, तू क्यों रोती है? हाँ, घर में यदि स्त्री है, देवी है, तो हमारे घर में जो देवी हो ना, प्रयास करें कभी उसकी आंख सजल न हो पाए। हाँ? हमारी वजह से किसी की कन्या की आंख में आंसू ना आवे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। न ग्रहम ग्रहमित्याहु गृहिणी ग्रहमुच्यते, घर को घर नहीं कहते, जिस घर में गृहिणी रहे उसे घर कहते हैं। गृहिणी कौन? जो पतिव्रता होवे। और पति का क्या कर्तव्य है कि अपनी पत्नी की आंख में कभी आंसू देख न सके। सुदामा जी ने कहा, देवी तू रोती है, क्या कारण है? सुदामा जी जब बहुत आग्रह करके पूछने लगे तो सुशीला बोले स्वामी जी, आज आप जब घर में नहीं थे ना, तो एक महात्मा पधारे। सुदामा जी बोले, देवी जिनके गृह पावन भये संत पधारे आए। अरे तेरा तो घर पवित्र हो गया, कुल पवित्र हो गया, जो तेरे द्वार पर संत पधारे, तूने स्वागत किया, सत्कार किया। हाँ स्वामी जी, मैंने स्वागत सत्कार किया, लेकिन वो मुझे एक बात बताकर गए। क्या बताया देवी? बोले वो कह रहे थे कि द्वारकाधीश जो भगवान कृष्ण हैं, वह आपके बचपन के सखा हैं। और जो इतनी बात सुनी सुदामा जी ने, नेत्र सजल हो गए सुदामा जी के। बोले देवी कौन सी बात तूने याद दिला दी आज? अरे कृष्ण केवल मेरा बचपन का मित्र नहीं, केवल मेरा बचपन का सखा नहीं, वो तो मेरा लंगोटिया यार है। दोनों संग संग पढ़ते थे, संग संग खेलते थे। आज वो अपनी द्वारिका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूं। सुशीला कहती है, स्वामी जी क्या आपका कभी उनसे मिलने को मन नहीं होता? सुदामा जी कहते हैं, अरे देवी ऐसा कौन दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसका मित्र कृष्ण जैसा हो और उससे मिलने की कामना उसके मन में न हो। देवी आंख बंद करके जो रोज बैठता हूं ना, रोज मिलने ही तो जाता हूँ, रोज मिलकर चला आता हूँ, रोज दर्शन करता हूँ। कृष्ण कभी मुझसे दूर नहीं है, हमेशा मेरे अंग संग है, हमेशा मेरे संग है। देवी आज वो अपनी द्वारिका का राजा और मैं अपनी कुटिया का राजा। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। हे देवी मेरे जीवन का तो परम लाभ है उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण का दर्शन करना। और जब माला हाथ में लेकर आंख बंद करके बैठता हूँ तो रोज मिलकर चला आता हूँ द्वारिकाधीश से, रोज मिलकर चला आता हूँ। कृष्ण तो हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। आज सुशीला ने मन में विचार किया कि ये तो समाधि में रोज मिलकर चले आते हैं, लेकिन कृष्ण को हमारी स्थिति दिखे कैसे? एक बार ये शरीर से मिलने जाए तब काम चले। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, स्वामी जी एक बार मेरी ओर से आप कृष्ण से मिलने जाओ ना, मेरा प्रणाम ले जाओ, मेरा संदेशो ले जाओ, एक बार मेरी ओर से राम राम कह के आओ कृष्ण से। एक बार यदि आप गए ना और कृष्ण को आपकी स्थिति पता चल गई तो हमारे जीवन के सब दुख दूर हो जाएंगे। सुदामा जी कहते हैं, देवी यदि तू कुछ मांगने की भावना से भेजना चाहती है तो जीवन में नहीं जाऊंगा। जीवन में कृष्ण से कुछ मांग नहीं सकता, मांगने की भावना से मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सुदामा जी ने तो मना कर दिया और जब मना किया तो सुशीला ने सोचा कि ये तो
मना कर गए, क्या करूं क्या करूं। तो फिर चरणों में गिर पड़ी, बोले स्वामी जी मैंने कहा कि आप कुछ मांगने के लिए जाएं, आप तो बस केवल एक बार मिल आओ, एक बार दर्शन कर आओ, मेरा प्रणाम कह आओ। सुदामा जी बोले देवी यदि तू इतना कहती है, अब शाम से आया हूं, जब से आया हूं तब से तू कृष्ण 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 की चर्चा कर रही है, अब इतनी कृष्ण की चर्चा हुई है तो अब तो कृष्ण से मिलने का मेरा भी मन हो रहा है, इसलिए मैं अब तो रुक नहीं पाऊंगा, मिलने जरूर जाऊंगा। लेकिन देवी एक विचित्र स्थिति है, कृष्ण बड़ा छलिया है, जाऊंगा तो जाते ही कहेगा मित्र मेरे लिए क्या लाए हो, और मेरे घर में कुछ है नहीं कृष्ण के लिए ले जाने के लिए, इसलिए मैं खाली हाथ जाऊंगा नहीं, मना कर दिया सुदामा जी ने। सुशीला कहती है स्वामी जी आप चिंता न करें, मैं कुछ व्यवस्था करके लाती हूँ। यथा नाम तथा गुण, सुशीला का जैसा नाम है वैसा ही इनका गुण है। सुशीला तुरंत 5 घरों में गई, और माता बहनों का तो घर में गांवों में बड़ा अच्छा संपर्क होता है। यदि किसी के घर में अतिथि आ जाए और घर में कोई वस्तु ना होवे तो तुरंत पड़ोस से ले आई जाती है, बोले भाई एक काम करो ये वस्तु हमें दे दो, मार्केट से लाएंगे तो वापस दे देंगे। ऐसा ही सुशीला ने किया, 5 घरों में गई और 5 घरों से एक एक मुट्ठी चावल की उधार मांग कर लाई है। सुशीला चाहती तो एक ही घर से 5 मुट्ठी ले लेती, अलग अलग घर से क्यों लिए? क्योंकि सुशीला जानती है कि कृष्ण जब मेरे पति सुदामा से पूछेंगे मित्र कैसे हो, तो सुदामा एक ही बात कहेंगे, कृष्ण मेरे समान सुखी इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन जब कृष्ण 5 घरों के चावल एक जगह देखेंगे ना, 5 घरों के चावल एक जगह रख के देखिए आप, अलग अलग 5 दिखाई देंगे, कुछ साबुत कुछ टूटे कुछ पीले। और जब कन्हैया 5 घरों के चावल एक जगह देखेंगे तो देखते ही जान जाएंगे एक भी चावल इसमें सुदामा के अपने घर का नहीं है, अपने घर का नहीं है। इसलिए 5 घरों से चावल की 5 मुट्ठी चावल मांग के लाई सुशीला, एक बिलस्त कपड़े में जिसमें 5 जगह सिलाई लगी है, उसमें पोटली बनाई, स्वामी जी को प्रदान की। सुदामा जी बार बार कृष्ण भक्ति की कामना, कृष्ण भक्ति की शिक्षा देवी सुशीला को देते हैं। कहते हैं देवी मेरा तो शरीर जर्जर हो गया, द्वारिका बड़ी दूर है, न जाने में पहुंच पाया कि न पहुंचा, पहुंच भी गया तो न जाने वापस आ पाया कि नहीं। इसलिए जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, भगवान के नाम को कभी भूलना नहीं, भगवान का स्मरण कभी भूलना नहीं। गोविंद नाम स्मरण की शिक्षा देकर सुदामा जी चले भगवान से मिलने के लिए। दर्शन करें, सुदामा जी जा रहे हैं, हाथ में टूटी सी छड़ी है, उधड़ी सी रस्सी, फूटा सा लोटा, कांख में वो पोटली दबाए हैं जिसमें 4-5 मुट्ठी चावल है, एक धोती है तन पर, 20 जगह जिसमें सिलाई लगी है, आधी नीचे लपेटे हैं, आधी ऊपर से ओढ़े हैं, पैरों में पादुका नहीं है, नंगे पैर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा। बहुत दिनों तक चले। शुकाचार्य जी कहते राजन, चलते 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 जब तकरीबन 3 महीने का समय बीत गया, सुदामा जी के पैरों में छाले पड़ गए, कांटे लगे हैं पैरों में, चलना असंभव हो गया। अब तो दिन भर हिम्मत करके चलते हैं ना, सुबह से शाम तक तो मुश्किल से 1-आधा किलोमीटर चल पाते हैं, फिर वहीं विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। 3 महीने की कठिन यात्रा करके सुदामा जी एक नदी के किनारे पहुंचे।
नदी किनारे जैसे ही पहुंचे तो देखा एक नाविक आवाज लगा रहा है, कोई पार जाने वाला है। सुदामा जी ने कहा भैया हम पार जाएंगे, क्या तुम पार उतारोगे? नाविक कहता है बाबा आओ हम पार उतारेंगे ना। और जैसे ही सुदामा जी नाव में चढ़ने लगे तो नाविक ने पूछ लिया बाबा कुछ लेने देने के लिए है या ऐसे ही चढ़ रहे हो? बाबा ने पूछा भैया क्या मतलब? बड़े रुपया पैसा कुछ संपत्ति है, ऐसे ही चल रहे हो? सुदामा जी बोले भैया हमारे पास रुपया पैसा है नहीं, संपत्ति है नहीं, और बिना पैसा के तुम पार उतारोगे नहीं, यानी हमें नहीं जानो, हम तो यही ठीक है, यही ठीक है। नाविक कहता है बाबा आओ मैं तो आप जैसों को ही पार लगाता हूँ, आप जैसों को ही पार लगाता हूँ। मानो आज नाव में नाविक के रूप में साक्षात गोविंद आकर बैठे हो और सुदामा से कह रहे हो आओ मित्र विराजो। सुदामा जी जैसे ही बैठे नाविक ने नाव चलाना आरंभ किया। पतवार खे रहा है, नाव में एक किनारे नाविक दूसरे किनारे सुदामा जी। नाविक टकटकी लगा के सुदामा जी को देखता है। सुदामा जी सोच रहे भैया ये मेरी ओर ऐसे क्या देखे? तो सुदामा जी पूछ बैठे भैया ये घूर घूर के हमारे मुंह कहाँ देख रहे हो तुम? नाविक बोला बाबा हम ये देख रहे हैं, आपको देख के हम ये पूछना चाहें कि आप कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी बोले भैया वो द्वारिकाधीश है ना भगवान कृष्ण, वो मेरे बचपन के सखा है, मेरे बचपन के मित्र है, मेरे लंगोटिया यार है। मैं कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ, कन्हैया का दर्शन करने जा रहा हूँ, कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ। जो नाविक ने सुनी तो नाविक तो ठहाका मार के हंसने लगा। बाबा रहने दो, बड़ी 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 बातें करते हो, तन पे साबुत कपड़े नहीं और कृष्ण को मित्र बताते हो। सुदामा जी नेत्र सजल करते हुए कहते हैं भैया मेरे कृष्ण ये नहीं देखे कि तुम क्या दे रहे हो, कृष्ण ये नहीं देखता कि तुम कैसे दे रहे हो, कृष्ण ये देखता है कि तुम्हारा भाव कैसा है, तुम्हारा भाव कैसा है। सुदामा जी कहते हैं मेरो कन्हैया वस्त्र नहीं देखे, मेरो कन्हैया अलंकार नहीं देखे, मेरो कन्हैया तो केवल ये देखे कि तुम्हारो भाव कैसो है। और भगवान की तो प्रतिज्ञा है ना कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं उसे लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अपना धन चढ़ाओ नहीं, कृष्ण तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अर्थ समझेंगे बात समझ में आएगी। कन्हैया कहते हैं भैया मैं तुम्हारी रुपए पैसे रूपी संपत्ति नहीं मांगता, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए। तो बोले भाव से मुझको पत्रम, पत्रम माने पत्ता, काहे का पत्ता? तुलसी दल। देखो भगवान कितने दयालु है, भगवान ने यह भी नहीं कहा कि मुझको कमल का पुष्प चढ़ाओ या तुलसी का दल चढ़ाओ या बिल्व पत्र चढ़ाओ या शमी का पत्र चढ़ाओ। भगवान कहते पत्रम, कोई भी पत्ता हो। खरीदना पड़ता है क्या? तुलसी पत्र खरीदने जाना है, बिल्व पत्र खरीदना पड़ता है? नहीं। भगवान कहते हैं एक पत्र चढ़ा दो, और भगवान ने शर्त भी नहीं रखी कि 11 चढ़ाओ, 21 चढ़ाओ, 51 चढ़ाओ या 108 चढ़ाओ। नहीं, पत्रम एक वचन, एक पत्ता चढ़ा दो भाव से।
पत्र उपस्थित नहीं है। कन्हैया कहते पुष्पम, फूल चढ़ा दो, जो फूल तुम्हें मार्ग में मिल जाए। अरे फूल आपके ऊपर तो भगवान की इतनी कृपा कि महाराज यहाँ तो खरीदने भी नहीं पड़ते। प्लेन में जाओ नीचे तो मार्केट करना पड़ता है, फूल के लिए खरीदना पड़ता है। कन्हैया कह देते हैं प्यारे, यदि तेरे पास कुछ भी नहीं है ना, पत्र पुष्प फल भी नहीं है, तो मेरे गोविंद कहते हैं तोयम, तो ये नाम है जल का, जल चढ़ा दो। कुआं, बावड़ी, तालाब, कितना जल हमें प्राप्त है, किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। परमात्मा की वस्तु परमात्मा को देनी है, भाव बनाना है, बस भाव से अर्पित कर दो। और हमारे संत तो कहते हैं भैया, जिसके पास पत्र पुष्प फल जल ये भी ना हो, तो एक काम करो, प्रेम के अश्रु भगवान की याद में, 2 आंसू उसकी याद में बहा दो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा दान है भगवान के लिए, यही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रेम है गोविंद के लिए। महाराज, वृंदावन में जब कथाएं होती हैं, ब्रज में जब संत कथा सुनते हैं ना, बड़ा ही गमगीन माहौल होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। महात्मा कथा कहने वाले, महात्मा कथा सुनने वाले महात्माओं को ऐसा लगता है कि यह हमारी कथा हो रही है। और यही भाव यदि हमारे जीवन में आ जाए कथा श्रवण करते समय, तो भैया जीव का कल्याण हो जाए। वृंदावन में एक जगह कथा हो रही, और कथा में जब यह प्रसंग आते हैं, विरह के प्रसंग, भक्त और भगवान का मिलन होता है। ध्रुव चरित्र की कथा में भक्त और भगवान का मिलन होता है, प्रहलाद चरित्र की कथा में। और जब ऐसे चरित्रों का वर्णन होता है, भक्त और भगवान का मिलन होता है, तो जो भक्त हृदय होते हैं ना, वह उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उनसे रहा नहीं जाता। उनकी भक्ति आंसुओं का रूप ले लेती है और वो जल के रूप में परिणत हो जाती है। जिस प्रकार आपकी बेटी ससुराल से 2 साल के बाद मायके आई हो, तो मैया बेटी को गले से लगा लेती है, माँ बेटी दोनों रोते हैं लेकिन गले से आवाज नहीं निकलती। इसी प्रकार जब भक्त और भगवान का मिलन होता है, तो भक्त के हृदय से भी आवाज नहीं निकलती, आंखों से केवल आंसू बहते हैं। और जब वृंदावन में कथा होती तो सब संत रोते। एक संत थोड़े कठोर हृदय के, और उनको रोना न आए, तो बगल वाले को रोते देखे ना वो, तो उन्हें शर्म आती थी कि देखो ये गृहस्थी आदमी, ये बैठे बैठे कृष्ण की याद करके कथा में रो रहे हैं, और मैं बाबा बैरागी, मुझको रोना नहीं आता। तो उन्हें शर्म आई, और अगले दिन वो माला झोली लेके आते थे। माला झोली में मिर्ची का पाउडर लेके आए, और जैसे ही संत कथा सुनाए तो बार बार उंगली लगा ले में, और मिर्ची लगने के कारण आंखों से जब आंसू बहे, तो जो कथावाचक थे वो जान गए कि बाबा नकली का रो रहा है। कथा पूरी होने के बाद बाबा को पास में बुलाया, बाबा इतने दिन से कथा हो रही है और सब भक्त रोते हैं, तुझे रोना नहीं आता। आज मैंने देखा कि तुम माला झोली से कुछ निकाल के आंखों से लगा रहे थे। उस संत ने कहा, भैया मैं बड़ा कठोर हृदय हूँ, इतना पापिष्ट हूँ कि भगवान की याद में, भगवान की विरह में मेरा हृदय पिघलता नहीं। और इन लोगों को भगवान की याद में, विरह में रोते हुए देखकर मुझे संकोच होता है, शर्म आती है, इसलिए नकली का रोने का अभ्यास कर रहा हूँ। क्या पता नकली का रोते रोते एक दिन भगवान की याद में असली के 2 आंसू मेरी आंख से गिर जाए, और उससे मेरा गोविंद प्रसन्न हो जाए, तो मेरा कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए। सुदामा जी कहते हैं नाविक से, भैया मेरो कृष्ण ये नहीं देखे कि तुम क्या दे रहे हो। कन्हैया ये देखता है किस भाव से दे रहे हो, भाव क्या है। दोनों चर्चा कर ही रहे थे, इतनी ही देर में नाव किनारे लगी। सुदामा जी नीचे उतरे, नाविक को जैसे ही कृष्ण किया, जैसे ही नाविक जाने लगा, सुदामा जी पूछ बैठे, भैया एक बात बताओगे? पूछो बाबा क्या बात है? बोले भैया हमें ये बताओ, अभी द्वारिकापुरी कितनी दूर है?
नाविक ने एक बार बाबा को ऊपर से नीचे की ओर पुनः निहारा और देख के बोला, बाबा आपके शरीर को देखकर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि पूरी हिम्मत करके चलोगे तो 1 मील से ज्यादा आप चल नहीं पाओगे और अभी आपको द्वारका पहुंचने में लगभग 2.5-3 महीने का समय और लगेगा। सुदामा जी बोले, कन्हैया हो गया काम, यहाँ तक आते आते मैं जर्जर हो गया, अब चलने की मेरी सामर्थ्य नहीं, अब आने की मेरे अंदर शक्ति रही नहीं। गोविंद, अब मेरे बस की बात नहीं, अब यदि तुझे मिलना है तो अपने आप आके मिल ले, अब मेरे बस की बात नहीं। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि जो तू आवे एक पग, भगवान कहते हैं कि भक्त यदि तू मेरी ओर एक पग बढ़ाकर आना चाहता है तो कन्हैया कहते हैं मैं आऊं पग 60, मैं 60 पग चल के तुझे अपना लेता हूं। आज उसी बात को सुदामा जी याद करते हैं और याद करते करते कन्हैया से कहते हैं, गोविंद तेरी नगरी बड़ी दूर है प्यारे, बड़ी दूर है, मेरे बस की बात नहीं जो मैं तेरे पास आ सकूं। अरे इस जीवात्मा की क्या मजाल जो परमात्मा को प्राप्त कर लेवे, परमात्मा कृपा करे तो हम भगवान की शरण में पहुंच पाए। सुदामा जी ने वहीं मिट्टी का एक ढेला उठाया, सिर के नीचे लगाया, तकिया बनाया, आधी धोती बिछाई, आधी ओढ़ी और वहीं विश्राम करने लगे और कहने लगे, कन्हैया तेरी नगरी बड़ी दूर है, मेरे बस की बात नहीं, अब यदि मिलना है तो अपने आप आके मिल ले। मीराबाई ने इस भाव को अपने भजन में बड़ा सुंदर प्रस्तुत किया है। आइए मीराबाई के भावों का हम भी यहाँ गुणगान करें। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, रे कन्हाई कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। किस किस को जाना है भगवान से मिलने के लिए? हाथ खड़ा करें ऊपर दोनों। लोग कहते हैं हमारे पास आके महाराज वृंदावन जाने का तो मन है लेकिन बुलावा नहीं आया अभी। हमने कहा जिस दिन बुलावा आएगा ना उस दिन अपने आप पहुंच जाओगे। और एक बार यदि वृंदावन चले गए, ये विशेषता है वहां की, एक बार भूल से चले गए तो फिर बार बार जाओगे। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दोनों हाथों से ताली सेवा करेंगे।
हरि है मैं नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये भजन जिस भक्तिमती माता ने लिखा, मीराबाई, राजस्थान। सुदामा जी सोए थे नदी किनारे और जैसे ही उठे हैं चदरिया हटाई तो देखते हैं प्रासाद शिखिरारूढ़ा, बड़े बड़े प्रासाद दिव्य महल बने हैं और वहां से आवाज आ रही है जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। सुदामा जी ने अपने आप को थपथपाया, कहीं ऐसा तो नहीं मैं स्वप्न देख रहा हूं। फिर लगा कि नहीं, यह नदी का किनारा नहीं, यह तो कोई नगरी है। एक पथिक जा रहा था मार्ग से, उसे बुलाया, भैया सुनो क्या बात है? बोले भैया ये कौन सी नगरी है? बताया। बोले बाबा ये द्वारिकापुरी, मेरी कृष्ण की द्वारिका। बोले हाँ बाबा आपकी कृष्ण की द्वारिका। अच्छा भैया एक बात बताओ, मैं कृष्ण से मिलना चाहूँ, वहां को दर्शन करना चाहूँ, जरा बताओगे वहां के महल को रास्ता कौन सा है? तो पथिक ने बता दिया, बाबा चले जाओ, सामने जो स्वर्ण के महल बने हैं, सबसे ऊंची जिसकी शिखर है, जिसके ऊपर ध्वजा फहरा रही है, वही कृष्ण का महल है। और सुदामा जी बड़ी प्रसन्नता में जल्दी जल्दी चल कर गए। महल पर जैसे ही पहुंचे हैं तो द्वारपाल प्रभु के प्रिय तो जय और विजय जान सब को। भगवान के दो द्वारपाल रोक दिया, बाबा कहां से आए हो? सुदामा जी ने प्रणाम किया, भैया जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बाबा, कहां से पधारे?
सुदामा जी ने बताया, भैया मैं पोरबंदर गुजरात से आया हूं, सुदामा मेरा नाम है, कृष्ण से मिलना चाहता हूं, कृष्ण मेरे बचपन के सखा हैं। द्वारपाल हाथ जोड़कर बोले, बाबा संत महात्मा ब्राह्मणों से प्रभु से मिलने का कोई समय नहीं, निश्चित नहीं है, लेकिन अभी दोपहर का भोग लेकर प्रभु विश्राम मुद्रा में हैं, हम जरा जाकर आज्ञा लेके आवे और प्रभु आज्ञा देवे तो हम आपका मिलन करावे। और जैसे ही द्वारपाल गए, दर्शन करें द्वारिकापुरी का, स्वर्ण की द्वारिकापुरी, भगवान अपने अंतःपुर के बरामदे में विराजमान है। अंतःपुर माने आज की भाषा में आपका हमारा बेडरूम। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपके हमारे यहाँ भी फटी सी धोती, बीसियों जगह जिसमें सिलाई लगी है, लपेटे हुए है, लेकिन प्रभु दिव्य ब्राह्मण जान पड़ता है, मस्तक से ब्रह्म तेज छलक रहा है। भगवान बोले, अरे नाम बताया कि नहीं? बोले हाँ प्रभु बताया ना। क्या? बोले कहा कि वह अपने आप को आपका मित्र सुदामा बताता है। और जो भगवान ने सुनी सुदामा आया है, दौड़ पड़े मेरे लिए, 7 दरवाजे पार करने पड़ते हैं। एक ड्योरी पार करी, दूसरी पार करी, भगवान का बाजूबंद कहीं गिर गया, उत्तरीय वस्त्र कहीं गिर गया, मुकुट खुलकर कहीं गिर गया। जाम्बवती, रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी सब विचार कर रही हैं और उनको डांट रही हैं। द्वारपालों को, अरे ऐसा क्या बता दिया तुमने? तो भगवान दौड़ पड़े। ब्रह्मा आते हैं, शंकर आते हैं, वर्षों तक लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन दर्शन मिलता नहीं। ऐसा क्या तुमने बता दिया? बोले माता जी पता नहीं कौन ऐसा ब्राह्मण है। तो जितनी भगवान की अष्टपट रानी थी ना, तुरंत दौड़ी दौड़ी गई महल के ऊपर और झरोका खोल के झांकने लगी, देख रही है हम भी तो दर्शन करें। कन्हैया ने एक ड्योरी पार करी, दूसरी पार करी, पीछे उद्धव, अक्रूर, मंत्री, महामंत्री सब पीछे चले जा रहे हैं और कन्हैया ने 7 ड्योरी पार करके जैसे ही सुदामा को देखा, अंक में भर लिया है, हृदय से लगा लिया है। भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है, दोनों के नेत्रों से केवल आंसू, केवल अश्रु बहते हैं। मैंने अभी कहा था आपसे कि जिससे आप अधिक प्रेम करते हो और बहुत दिनों के बाद उससे मिलना हो गए, जैसे आपकी बेटी ससुराल से मायके आई हो और जब माँ बेटी दोनों गले मिलके रोती हैं तो गले से आवाज नहीं निकलती, इसी प्रकार प्यारे जिसका भगवान से संबंध होता है और भक्त और भगवान का जो मिलन होता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाया करता है। भगवान बोलने का प्रयास करते हैं लेकिन वाणी प्रस्फुटित नहीं होती, तो हाथ से इशारा करते, आओ प्रभु आओ, लेकर आए। और जैसे ही अंदर लेकर आए, वो जो चमचमाता हुआ झूला था, उस हिंडोले के ऊपर, स्वर्ण हिंडोले के ऊपर जैसे ही सुदामा जी को बिठाने लगे, सुदामा जी के शरीर में तो सिहरन दौड़ गई, रोमांच कंटकित शरीर हो गया। अरे लाला तू कहा करे, ऐसे चमकीले चमकीले आसन तो मैंने स्वप्न में भी नहीं देखे, इन पे मैं नहीं बैठूंगा। कन्हैया बोले, मित्र आज जो हम करते हैं करने दो, बैठो। बैठ गए। आज भगवान कृष्ण हम आपको यह शिक्षा दे रहे हैं, ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण का स्थान हमेशा ऊंचा होता है, क्योंकि जगत गुरु ब्राह्मण है, दूसरा ये भक्त है और निस्वार्थ भाव से मेरे पास आया है। महाराज स्वयं नीचे सुदामा जी को ऊपर बिठाया और ऊपर बिठा के चरणों में जैसे ही हाथ लगाया ना, तो भगवान धीरे धीरे हाथ नीचे लेकर आ रहे हैं। जैसे ही पैर छुए, सुदामा जी बोले, लाला तू कहा करे मेरे पावन में हाथ लगावे, अरे दोष लगेगो। कन्हैया बोले, ब्राह्मण देवता हम जो करते हैं करने दो। और देखते देखते कन्हैया ने जैसे ही हाथ उनके तलवे के नीचे देखा, लगाया, तो कन्हैया ने महसूस किया कि इनके पैर में तो कांटे लगे हैं, कोई कोई जगह छाले भी पड़े हैं, कोई कोई छाला उनमें फूट गया है, उसमें मिट्टी के कण भरे पड़े हैं। ऐसी दशा जब देखी कन्हैया ने तो रुक्मणी जी की ओर इशारा किया, क्या देखती हो, जाओ झरिया में जल लेकर आओ। रुक्मणी जब तक जल लेकर आती तब तक तो कृष्ण की आंखों से ऐसी अश्रुधारा बही, ऐसी अश्रुधारा बही कि महाराज अश्रु पूरित जल से ही सुदामा जी के पाद प्रक्षालन कराए। रुक्मणी जी जल की झरिया लेकर खड़ी रही। कन्हैया ने
चरण धुलाए। चरण धुलाने के बाद जो चरणामृत था ना, उसको लेके गोविंद पान करना चाहते थे। मित्र सुदामा ने हाथ पकड़ लिया। अरे कन्हैया तू ये कहा करे। भगवान बोले आप ब्राह्मण हैं, ये जितनी भी धन संपत्ति वैभव देख रहे हो, आप ब्राह्मणों का ही तो आशीष है, सब आप ही की तो कृपा है। और सुनाओ मित्र कैसी कट रही है। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया मेरे बराबर सुखी या संसार में दूसरा कोई है ना। कन्हैया समझ गए। मेरे गोविंद बोले अरे मित्र एक बात बताओ, बचपन में जब संग हम पढ़ने जाते तो बात होती कभी कभी, तो आप कहते कि हम विवाह नहीं करेंगे, हमें तो बाबा जी बनना है। तो ये बताओ बाबा बने बैठे हो या विवाह करो। सुदामा जी बोले बताओ कैसी बात पूछी है भरी भीड़ में। भैया विवाह करने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं, और माता पिता माने नहीं, या लिए हमें विवाह करना पड़ो। और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। और जैसे ही कन्हैया को पता चली कि हमारी भाभी को नाम है सुशीला, तो कन्हैया ने तुरंत हाथ फैला दिया आगे। फिर तो हमारी भाभी जी ने जरूर कुछ ना कुछ भेजा होगा, लाओ। तो कन्हैया जैसे ही हाथ बढ़ाया, सुदामा जी की काख में जो पोटली लगी थी, सुदामा जी ने कस के और पकड़ ली। बोले कन्हैया कहीं देख ना ले। बात काट के बोलते लाला लेवे देवे की बात बाद में करेंगे, पहले बचपन की बात कर ले। में कन्हैया बोले वो सब ठीक है, आप तो ये बताओ भाभी जी ने कहा भेजो। सुदामा जी सोच रहे हैं कि 8-8 रानी खड़ी है, इतनी प्रजा सबके सामने, मैं कैसे चावल की पोटली आके खोल के दिखाऊं। सुदामा जी बोले भैया बचपन की बात याद करो। कृष्ण पत्नियों को संबोधित करके सुदामा जी कहते हैं देवियों तुम जानती हो बचपन में तुम्हारे पति क्या थे। कृष्ण पत्नियां कहती हैं हम सब जानते हैं। कन्हैया कहते हैं मैं बचपन में क्या था आपसे ज्यादा मेरी पत्नियां जानती हैं। आप तो ये बताओ कि भाभी जी ने क्या भेजा है। सुदामा जी ने कस के हाथ ऐसे पकड़ लिया। कन्हैया की नजर पहुंची। कन्हैया बोले मित्र एक बात बताओ, इतनी देर से हम देख रहे हैं आपने अपनी बाह कस के पकड़ रखी है, क्या कारण है। सुदामा जी बोले लगे आपको भनक पड़ गई थी। सुदामा जी बोले भैया मैं दुबलो पतलो ब्राह्मण महीनन की यात्रा करके आया हूँ, मेरे शरीर में दर्द है रहे हो, मेरे हाथ में तकलीफ है, या लिए दवाई रखे हुए। कन्हैया बोले हम भी कितने बावले हैं, तकलीफ आपके हाथ में है रही है और हम चरण दबा रहे हैं। कन्हैया ने चरण तो छोड़ दिया और जो भुजा उठाई तुम्हारा चावल की पोटली नीचे गिर पड़ी। जैसे ही पोटली नीचे गिरी सुदामा जी के भी नेत्र नीचे हो गए। कन्हैया ने पोटली उठाई, घुमा घुमा के चारों ओर से देखते हैं, धीरे धीरे खोली, एक मुट्ठी चावल की निकाली। कन्हैया देखते ही जान गए इसमें एक भी चावल सुदामा के स्वयं के घर का नहीं है। एक मुट्ठी चावल की ली, मुख में डाली, अनेनो स्वर्ग के राजा जो इंद्र को सुख मिलता है वह सुख मैं अपने मित्र सुदामा को प्रदान करता हूँ। दूसरी मुट्ठी चावल की ली, मुख में डाली और मन में विचार किया कि पृथ्वी के छत्रपति सम्राट को जो सुख मिलता है वह सुख मैं अपने मित्र सुदामा को प्रदान करता हूँ। तीसरी मुट्ठी चावल की मुख में डाल के त्रिलोकी देना चाहते थे, तब तक रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। आंखों ही आंखों में कहती है कि सब इन्हीं को दे दोगे तो खुद सुदामा बनोगे क्या, हमें कहाँ रखोगे। और ऊपर से कहती है कच्चे चावल है ज्यादा नहीं खाते, लाओ पेट खराब हो जाएगा, ये प्रसाद है अकेले नहीं खाना चाहिए, प्रसाद सब में बंटना चाहिए, लाओ इधर। कृष्ण ने सुदामा को क्या दिया यह बात केवल कृष्ण और रुक्मणी जानते हैं, तीसरा कोई जानता नहीं। सुदामा जी बोले लाला तेने हमारे बारे में तो सब बात पूछ ली, अब अपने बारे में कछु बतावेगो कि नाए, तेरे विवाह भयो के नाए। बोले विवाह भय ना, कितने भय, अभी मिलवाए दे तो सबसे। अच्छा अल्लाह भैया अल्लाह। कन्हैया ने रुक्मणी जी की ओर इशारा किया, जाओ महलों में ढिढोरा पिटवा दो, दिव्य संत पधारा है, आशीर्वाद लेने के लिए आओ। महाराज लाइन लग गई सुदामा जी के आगे। पहले आई देवी रुक्मणी, बाबा मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में, देवी चिर सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। और जैसे ही रुक्मणी जी प्रणाम करके गई सोई जाम्बवती जी बाबा प्रणाम करते हो। सुदामा जी घबराए, कन्हैया सुनियो, हाँ ये कौन है। बोले ये भी देही है। अच्छा दो दो ब्याह है तेरे, अरे बड़े ठाट है भैया तेरे तो। देवी चिर सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव।
और जैसे ही जाम्बवती गई सत्यभामा आ गई, आप प्रणाम करती हूँ। कन्हैया बोले सुनियो लाला। बोले कहा है? बोले ये कौन है? कन्हैया बोले मित्र बार बार मत पूछो ये कौन है, अब जितनी आ रही है सब वे ही है। अच्छा भैया तेने कितने विवाह करे? बोले तुम खुद गिन लो, तेने काम कमजोर समझ रखे, हम खुद गिन लेंगे। आओ जी आओ। मित्रविंदाई चिर सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। ऐसे तकरीबन 50-55 कृष्ण पत्नियां जब प्रणाम करके चली गई तो महाराज बहुत देर से आशीर्वाद दे रहे, तो अब तो शॉर्ट में बोले भव भव भव। तो तकरीबन 400-500 कृष्ण पत्नियां प्रणाम करके चले गई। तो विचार करो कितना भी बड़ा पहलवान हो, 400-500 बार नॉन स्टॉप हाथ ऊपर नीचे करे, तकलीफ हो जाएगी। सुदामा जी बोले लाला सुनियो। कहा बात है? बोले अब तो कान में ही कहेंगे। और जैसे ही कृष्ण ने कान सुदामा जी के मुख के पास किया, धीरे से पूछते हैं अभी कितनी और है? कन्हैया बोले बहुत है। बहुत कितनी? बोले 16,108। सुदामा जी बोले लाला तेरे बड़े ठाठ, इतनी तेरी रानी? अरे भैया मैं दुबलो पतलो ब्राह्मण, एक साल भर में हूँ, आशीर्वाद को कार्यक्रम पूरा नहीं है पावे को। यानी एक काम कर, ये सबरी तेरी अर्धांगिनी और तू इनको अर्धांग, इन सबकी ओर से तू ही मुझको प्रणाम कर ले, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। और कन्हैया ही सुदामा के चरणों में प्रणाम करते हैं, कृष्ण आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। और सुदामा एक रात से ज्यादा रुके नहीं, अपने कुटिया की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान ने जो संपत्ति दी वहां जाके सुदामा जी ने बड़े आनंद के साथ उसका सदुपयोग किया है, अंत में भगवत धाम की प्राप्ति की है। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। आपके सामने सुदामा कृष्ण की झांकी का दर्शन प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात दुख नहीं आपको